अरहम जीनत को डिवोर्स देने का फैसला कर लेता है। झारून ऑफिस आता है तो एसएचओ कमाल की लोकेशन ट्रेस करके झारून से कहता है हमें आज रात इस लोकेशन पर जाना होगा। कमाल इसी लोकेशन पर है, हमें ये काम होशियारी से करना होगा। अगर हम दिन में गए तो कमाल यहाँ से फरार हो जाएगा। इसके पास बहुत आदमी है, मैं नहीं चाहता कमाल हमारे हाथों से निकल जाए। सुल्तान कमाल का पता नहीं बताएगा, वो कमाल का वफादार मुलाजिम है। एसएचओ की बात मानकर झारून आधी रात कमाल को पकड़ने का प्लान बनाता है। झारून अपने सिपाही लेकर जब कमाल की लोकेशन पर आता है तो आगे सुनसान जंगल में दूर से एक कमरा दिखाई देता है। कमाल अपने सिपाही लेकर जब कमरे के अंदर दाखिल होता है तो कमाल और उसके आदमी पार्टी कर रहे होते हैं। झारून चिल्लाते हुए कमाल से कहता है यहाँ से हिलने की गलती नहीं करना वरना तुम जान से जाओगे। कमाल और उसके आदमी डर के मारे अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। झारून आगे बढ़कर कमाल को हथकड़ी पहनाकर हवालात में बंद कर देता है। एचओ कमाल के पास आकर कहता है ये काम किसके कहने पर करते हो, तुम्हारा मेन लीडर कौन है? तभी कमाल अपने दोनों हाथ जोड़कर एसएचओ से कहता है मैं लड़कियों को अगवा करके मैडम को फरोख्त करता हूँ। मैडम इन लड़कियों को दूसरे मुल्क फरोख्त करती है। हमारे कई आदमी पुलिस के हाथों मारे गए लेकिन राशिद अभी भी जिंदा है, उसका कोई पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया। राशिद का नाम सुनकर झारून अपने मोबाइल से राशिद की पिक्चर निकालकर कहता है तुम इस राशिद की बात कर रहे हो? ये पिक्चर देखकर कमाल झारून से कहता है हाँ यही मेरा खास मुलाजिम है। चंद दिन पहले इसने मुझे एक लड़की को किडनैप करके दिया था लेकिन वो लड़की बहुत होशियार थी, वो हमारी कैद से आजाद होकर भाग गई। मैडम ने हम पर बहुत गुस्सा किया। कमाल की बात सुनकर झारून को यकीन हो जाता है फिजा को किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ था। उधर रानी जब फिजा और राशिद के रिश्ते की बात साकिब से करती है तो फिजा गुस्से में रानी से कहती है आपने रिदा की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मेरे पीछे लगकर मेरी शादी इस राशिद से करवाना चाहती हैं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं राशिद से शादी नहीं करूंगी, मैं झारून से मोहब्बत करती हूं। भाभी आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। जब झारून को इस बात का पता चला तो वो खामोश नहीं रहने वाला। ज़ैनब और आपने मिलकर मेरी बहन की जान ली, आप दोनों मेरी बहन की कातिल हैं। रानी अपने ऊपर इल्जाम लगते देखकर साकिब से कहती है तुम इस लड़की को लगाम लगाओ, ये तुम्हारी बहन है इसलिए मैं खामोश हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई अजियत पहुंचे, ये लड़की तुम्हारी जान लेकर रहेगी। तुम एक दुख से नहीं निकले और दूसरा तैयार हो गया। देखो किस तरह बोल रही है, इसे छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं। रिदा के मरने से बेहतर था ये मर जाती। रिदा बहुत अच्छी थी, ये घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे घर का काम मैं करती हूँ। इस लड़की के होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ तुम राशिद और फिजा की शादी करवा दो, यही हमारे लिए बेहतर होगा। साकिब अपना फैसला सुनाते हुए फिजा से कहता है रानी ठीक कह रही, तुम राशिद से शादी कर लो, मैं मजीद मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। फिजा अपने भाई की बात मानकर आखिरकार राशिद से शादी करने के लिए मान जाती है। दूसरे दिन झारून अपने सिपाही लेकर जब रानी के घर आता है तो आगे फिजा और राशिद की एंगेजमेंट हो रही होती है। झारून ये देखता है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। फिजा राशिद को रिंग पहना रही होती है। इसी दौरान झारून चिल्लाते हुए फिजा से कहता है मुझे धोखा देकर राशिद से शादी कर रही हो, ये वही राशिद है जिसने तुम्हें किडनैप करके कमाल के हवाले किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे इसका हाथ है। फिजा ये सुनती है तो उसके हाथों से रिंग नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाते हुए राशिद का गिरेबान पकड़कर कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भाई मैं आपसे पहले भी कहती थी राशिद अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। देखो इसका पर्दाफाश हो गया। झारून तुम इसे हवालात में बंद करके ऐसी सजा देना कि ये जिंदगी भर याद रखे, इसकी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई। तभी रानी साकिब के पास आकर कहती है ये इन दोनों की चाल है, राशिद ऐसा नहीं जो झारून और फिजा बता रहे हैं। फिजा ने झारून को कॉल करके यहाँ बुलाया ताकि वो ये एंगेजमेंट तोड़ सके। जरूर जब देखता है साकिब रानी की बातों में आ रहा है तो वो उसके पास आकर कहता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो ये वीडियो देख लो। साकिब कमाल के बयान सुनकर रानी से कहता है झारून सच कह रहा है, फिजा को किडनैप करने के पीछे राशिद का हाथ है। उधर राशिद की सच्चाई सबके सामने आती है तो वो रानी का राज सबके सामने फाश कर देता है।